नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको बागाती कृषि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बागाती कृषि के बारे में जानने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि बागाती कृषि कहते किसे हैं। तो प्लांटेशन अथवा बागाती कृषि से तात्पर्य विशेषतः अमेरिका में ब्रिटिश अधिवासों व तत्पश्चात उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह व दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में विशाल जागीर पर बसे भूपतियों के अधीन निग्रो श्रमिकों द्वारा की जाने वाली कृषि है। तो जो बागाती कृषि है विशाल बागानों में और अधिक मात्रा में श्रमिकों द्वारा की जाने वाली कृषि है, जिसमें अधिकांशतः निग्रो श्रमिकों द्वारा कृषि की जाती है। वस्तुतः यह कृषि व्यवस्था पश्चिमी देशों के उष्णकटिबंधीय देशों के कृषि संसाधनों के विकास का प्रतिनिधित्व करती है। तो अधिकांशतः ये जो कृषि है पश्चिमी देशों के उष्णकटिबंधीय भागों में की जाने वाली कृषि है। यह विशाल स्तर पर की जाने वाली कृषि है, यानी ये बड़े लेवल पर की जाने वाली कृषि है। बागात व्यवस्था में विस्तृत प्रबंध के अधीन नियमित श्रम बल और बार बार वृहद मात्रा में पूंजी निवेश निहित होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसमें बार बार पूंजी का निवेश किया जाता है और बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, तथा श्रमिकों का निवेश भी जो है या श्रम की जो मात्रा है वो भी अधिक मात्रा में काम में ली जाती है। चाय व रबड़ के को छोड़कर कुछ बागाती फसलें छोटे फार्मों पर भी उत्पन्न की जाती है। तो आजकल कुछ जो कृषि है या कुछ फसलें जो है छोटे फार्मों पर भी उत्पन्न की जा सकती है। बागाती कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः नकदी फसलों का उत्पादन करने हेतु प्रचलित है। तो ये जो कृषि है अधिकांशतः नकदी फसलों का उत्पादन करती है। विशेष रूप से यह नकदी दिलाने वाली व्यापारिक कृषि है। तो ये नकदी दिलाने वाली एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो जागीर अथवा प्लांटेशनों द्वारा विदेशियों द्वारा आरंभ की गई है। तो ये जो कृषि है वो विदेशियों द्वारा आरंभ की गई एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इसमें प्रमुख उपज रबड़, ताड़ तेल, कपास व गरी, चाय, कहवा, कोको, अनानास, केला, गन्ना, जूट व सन इत्यादि है। तो इस प्रकार की फसलें जो हैं यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कॉफी प्लांटेशन को दिखाया गया है तथा ये टी प्लांटेशन को दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कॉफी और चाय का जो प्लांटेशन है वो किस तरह का होता है। प्लांटेशन पर फार्मिंग विशेष कौशल द्वारा और जहाँ संभव होता है वहाँ मशीन व उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं व रोगनाशक रसायनों का प्रयोग की जाती है। तो ये जो बागान है उसमें विशेष प्रकार की मशीन, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, कारण कि उससे उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त हो और अच्छी उपज प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य है अधिक उत्पादन व उत्तम कोटि की फसल प्राप्त करना होता है। उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है। उत्पादित वस्तु चाहे वह रबड़ हो या चाय, उसे अत्यंत सावधानी से अंतिम स्वरूप देने हेतु तैयार किया जाता है। तो यहाँ जो उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है, इसलिए उसको अंतिम स्वरूप देने के लिए विभिन्न प्रकार की सावधानियां जो है वो काम में ली जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के सभी भाग प्लांटेशन कृषि के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो वहां जितना भी एरिया है वो प्लांटेशन कृषि के लिए विकास के अनुकूल नहीं है। सारा एरिया की बात करें तो सारा एरिया नहीं है, कुछ कुछ क्षेत्र ही उसके अनुकूल है। कुछ क्षेत्रों में निरंतर मात्रा में भारी वर्षा होती है तो कुछ बहुत ही कम वर्षा प्राप्त करते हैं। अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ क्षेत्र में भारी वर्षा होती है तो वो अनुकूल नहीं होते, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा बहुत ही कम होती है तो सूखे के अभाव में वो अनुकूल नहीं होते। भारी वर्षा से मिट्टी में रासायनिक व जैविक परिवर्तन होते हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है
और पौधों की जड़ों को नष्ट करने वाले यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो जिस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है वहां की मृदा में रासायनिक और जैविक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने से पौधों की जड़ों को नष्ट करने वाले रासायनिक यौगिकों का निर्माण हो जाता है तथा दूसरी ओर कम वर्षा और सूखा पड़ने से फसल नष्ट हो जाती है। तो जहां सूखा पड़ता है वहां सिंचाई के अभाव में फसलें नष्ट हो जाती है। कृत्रिम रूप से फसल को आर्द्रता उपलब्ध न कराई जाए तो वह सूख करके समाप्त हो जाती है। तापक्रमीय दशाएं यहाँ सदैव ही इस प्रकार की नहीं रहती है कि मानव हित की वांछित फसलें उत्पन्न की जाए। तो तापक्रम की यदि बात करें तो तापक्रम की दशाएं जो है वो भी यहाँ पर सदैव एक प्रकार की नहीं रहती है जिससे कि मानव हित की वांछित फसलें उत्पन्न की जा सके। जलवायु विषयक आपदाएं तीव्र गति से चलने वाली हवाएं, धरातल, जल प्रवाह, मिट्टी और वनस्पति आदि ऐसी बाधाएं हैं जो न केवल फसलों के उत्पादन के प्रतिकूल है और वे प्लांटेशन, जागीर की स्थापना व विकास को भी अवरुद्ध करती हैं। तो जलवायु से संबंधित बाधाएं, धरातल, जल प्रवाह, मिट्टी और वनस्पति से संबंधित अनेक प्रकार की बाधाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कृषि के विकास को अवरुद्ध करती हैं तथा साथ ही साथ आवागमन की असुविधा, फार्मों और अधिवासों को जोड़ने वाली कड़ियों का अभाव, वनस्पति को हटाने व साफ करने की कठिनाइयां, रोगों का प्रचलन, कीड़े मकोड़े, कूड़ा करकट आदि की बहुतायत, मिट्टी की तीव्रता से ह्रास और अपरदन आदि अनेक मुख्य समस्याएं हैं। तो जलवायु समस्याओं के अलावा बहुत अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जैसे आवागमन की सुविधा, कीड़े मकोड़े, रोगों का प्रसार, मिट्टी की तीव्रता में ह्रास और अपरदन आदि अनेक कारक है जिनके द्वारा ये जो कृषि है इसका विकास अवरुद्ध हो रहा है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर को दिखाया गया है, उसका एरिया दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। अतएव अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों ने बागाती कृषि को उष्ण कटिबंधों के समुद्र तटों के ऐसे क्षेत्रों तक सीमित होने दिया है जहां सड़कों, रेलों एवं नौकागम्य नदियों ने आवागमन में सहायता की है। तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी बागाती कृषि का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। बागाती कृषि फार्मों का आकार बड़ा होता है और प्राय कम घने आबादी के क्षेत्रों में ही इस कृषि व्यवस्था का विकास होता है। तो जो बागान होते हैं उनका आकार बड़ा होता है वो और ऐसे क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। मलाया और भारत में इसके फार्म 40 हेक्टेयर और लाइबेरिया में 60,000 हेक्टेयर तक विभिन्न आकारों के पाए जाते हैं। तो विभिन्न देशों में बागानों का जो आकार है वो भी भिन्न भिन्न पाया जाता है। प्लांटेशनों पर बड़ी संख्या में अनुशासित परंतु अप्रशिक्षित श्रमिकों के दल की आवश्यकता होती है जो प्राय विदेशों से लाकर बसाए जाते हैं। तो यहाँ बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन श्रमिकों के लिए यहाँ आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, डाक तार सुविधाएं आदि का प्रबंधन किया जाता है। तो बागानों के आसपास ही इन श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाती है। भूतकाल में दास प्रथा इसका एक उपाय था। तत्पश्चात भारतीय करारबद्ध श्रमिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में गन्ने के बागानों पर ले जाकर बसाया गया। इसी प्रकार भारतीय श्रमिक मलेशिया में रबड़ प्लांटेशनों, श्रीलंका में चाय बागानों और पश्चिमी द्वीपों के गन्ना के फार्मों पर काम करने हेतु भेजे गए। प्लांटेशनों पर प्रबंधक व तकनीकी स्टाफ यूरोपियन ही थे। तो प्रारंभ में जो बागानों पर जो प्रबंधक, मैनेजर और तकनीकी जो स्टाफ था वो यूरोप के लोग ही थे। बागाती फसलों की समस्त प्रक्रिया फार्मों पर ही पूर्ण कर निर्यात हेतु उपलब्ध की जाती है। इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः फसल काटने के पश्चात उसकी मात्रा क्षय होने लगती है
और दूसरे प्रक्रिया पूर्ण होने पर उत्पादित माल का मूल्य बढ़ जाता है। तो बागानों की जितनी भी प्रक्रिया है फार्मों पर पूर्ण, क्योंकि सारे जो फसल होती है वो निर्यात से संबंधित होती है, उस तो निर्यात करने से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है वो बागानों पर ही उपलब्ध कराई जाती है। प्रक्रिया से प्रति इकाई भार दूर दराज के क्षेत्रों में निर्यात की दृष्टि से सुविधाजनक होने के साथ साथ आर्थिक लाभ का भी है। तीसरे, अनेक फसलें शीघ्र सड़ने, गलने व नष्ट होने वाली भी होती है, अतः उनको शीघ्र ही माल के रूप में तैयार करना आवश्यक होता है। तो ऐसी फसलें जो शीघ्र ही खराब हो जाती है और उनको माल के रूप में जल्दी तैयार करना होता है, इसलिए उनको तैयार करने की जो व्यवस्था होती है वो बागानों के समीप के क्षेत्र पर ही होती है। सारांश में कहा जा सकता है कि बागाती कृषि का उज्जवल भविष्य स्थायी व सस्ते श्रम पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रमिकों की मात्रा अधिकांश मात्रा में चाहिए, इसलिए इस कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। महाद्वीपीय स्तर पर एशिया विश्व उत्पादन का 96% जूट, 90% रबड़, 87% चाय, 77% नारियल, 53% मूंगफली, 37% कपास और 46% तंबाकू का उत्पादक है। गन्ना यहाँ विश्व उपज का 39% और केला व ताड़ तेल प्रत्येक 25% उत्पन्न होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व भर में कोको और ताड़ तेल तथा सीसल व आगेव में आगे है। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण बागाती उपजे मूंगफली, कहवा, कपास, रबड़, चाय, गन्ना, नारियल व तंबाकू है। विश्व उत्पादन की दृष्टि से ओशनिया में केवल नारियल व गन्ना क्रमशः 6 व 4% उत्पन्न होने वाली बागाती उपजे हैं। इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं प्लांटेशन कृषि के बारे में या प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में दिखाया गया है कि ये एक व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि है, जिसमें केला, कॉफी, सोयाबीन, गन्ना, कोको और सब्जियां उत्पन्न की जाती है और अधिकांशतः ये विकसित देशों में की जाने वाली कृषि है और इससे संबंधित जितना भी उत्पादन होता है उसको निर्यात किया जाता है। ये इस स्लाइड पर एक फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ पर आपको इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस के बारे में बताया गया है कि यदि आप इस टॉपिक से संबंधित किसी अन्य बुक का भी अध्ययन करना चाहें तो यहाँ इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।